प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, कल एक आधे घंटे का वीडियो मैंने बनाया था और मैंने कहा था कि पुस्तकों आदि की चर्चा करूंगा, लेकिन समय पूरा हो गया। आधे घंटे से अधिक का वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता, तो आज मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ पुस्तकों के विषय में। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, यूपी गवर्नमेंट। 4 बार पीसीएस में निरंतर सफल। आईएएस की उम्र निकल चुकी थी, पीसीएस में ही बैठ सकता था। जब सोचा और फिर धीरे धीरे प्रमोट होकर आईएएस इक्विवेलेंट रैंक पर पहुंच गया, असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट पर, और फिर वहां से वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया 2001 में। रिटायरमेंट तो था 2015 में, लेकिन 2001 में रिटायरमेंट लेकर शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद स्थापित की और 22 साल से निरंतर पढ़ा रहा हूँ। अब ऑनलाइन है 2017 से। पुस्तकों की सूची तो मेरे फेसबुक के हर ग्रुप में मौजूद है, पेज पर मौजूद है, सभी जगह मौजूद है। बहुत लंबी सूची है। नेचुरली जब प्रिलिमिनरी में 30 टॉपिक हैं तो 40 किताबें तो कम से कम बनती ही हैं। दूसरी बात यह है कि परीक्षा की तैयारी नहीं होती है, याद रखिए, तैयारी सिलेबस की होती है। तैयारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, संविधान, पब्लिक पॉलिसी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, सोशल इकोनॉमी, इन सब चीज़ों की तैयारी होती है। तैयारी प्री या मेंस की नहीं होती है, न इंटरव्यू की होती है। इंटरव्यू आपका व्यक्तित्व है, मेंस आपकी लेखन क्षमता है, निबंध आपकी विस्तार क्षमता है, और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपका डिसीजन मेकिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है। यानी दिए गए प्रश्नों को कितनी अच्छी तरीके से आप समझ लेते हैं और कितनी अच्छी तरीके से आप निर्णय लेते हैं कि आपको ए या बी या सी या डी में से कौन सा लगाना है। कॉम्प्रिहेंशन के बिना प्री का एग्ज़ाम नहीं हो सकता। एग्जैक्टली आपके देखने में ये नहीं लगेगा कि ये कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंशन है। जब 3 पैसेज लिखे होते हैं, लिखा होता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेजेस ABC। अब इसके बाद क्वेश्चन होता है कि नंबर 1, A एंड B इज करेक्ट, B एंड C इज करेक्ट, A एंड C इज करेक्ट, ABC ऑल आर करेक्ट। तो जब तक ABC आपने ठीक से नहीं पढ़े हैं और नहीं समझे हैं, तब तक ये प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। ये कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है कि अननोन चीज़ों को, अनसीन चीज़ों को आप समझ लें, जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा। कई बार आप लोग कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं था। बेटा, एग्ज़ाम इसी का नाम है। एग्ज़ाम में आता ही वही है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। ये ध्यान रखिए। ये बात आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन बता रहा है। वो पर्सन नहीं बता रहा जो कभी पास नहीं हुआ और दावा करता है कि आपको आईएएस पीसीएस बना देगा। वो व्यक्ति नहीं बता रहा है। ये वो व्यक्ति बता रहा है जो सदैव पास किया है, जिसने सदैव टॉप किया है, वो व्यक्ति बता रहा है। पुस्तकों के बारे में एक बात समझ लीजिए कि जिन पुस्तकों से सिलेबस पूरा होता हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो या कुछ भी हो। मैं सदैव कहता हूं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते, और ये बिल्कुल सत्य है। एनसीईआरटी से प्रश्न नहीं आते। अब मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में बेसिक ज्ञान आपका है ही नहीं, तो आप एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि एक आईएएस के लिए ये उम्मीद की जाती है कि एक ग्रेजुएट इंसान जो है वही तो आईएएस की परीक्षा देगा। और जब आपने ग्रेजुएशन किया है तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो पास की ही होंगी, तो उनकी पुस्तकें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बहुत सीधा सा लॉजिक है। यानी उन पुस्तकों से तो प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न थॉटफुल आते हैं, थॉट बेस्ड आते हैं। प्रश्न एनसीईआरटी किताबों से नहीं आते, प्रश्न सब्जेक्ट से आते हैं। और सब्जेक्ट से सीधे नहीं आते हैं, सब्जेक्ट से विचारवान प्रश्न आते हैं। यानी कि सब्जेक्ट की नॉलेज से आपको सोचना पड़ता है, तब आप प्रश्न हल कर पाते हैं। एनसीईआरटी का ट्रेंड हुआ करता था जब जेएनयू के प्रोफेसर लोग जो है पेपर बनाया करते थे, और उन्हीं की लिखी इतिहास की और समाजशास्त्र की और पॉलिटिकल साइंस की और इकोनॉमी की किताबें जो हैं वो बहुत लोकप्रिय हुआ करती थीं। उन्हीं किताबों से प्रश्न सीधे मिल जाया करते थे। अब वो ज़माना चला गया जेएनयू का, राजनीतिक हवा रवा बदली है, जेएनयू के प्रोफेसर्स का ज़माना चला गया।
और एक ज़माना बदल गया। अब एनसीईआरटी के जो लेखक हुआ करते थे उस ज़माने के, अब एनसीईआरटी में भी नहीं लिखते हैं। अब वो दूसरे अपने व्यक्तिगत नामों से पुस्तकें लिखने लगे हैं। आप लोग उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। 4 किताबी गैंग आपको वही 4 किताबें सजेस्ट करता रहता है, इन किताबों को पढ़िए, उनसे बेटा कुछ नहीं होता। आपको वो किताबें पढ़नी है जिनमें आपका सिलेबस अक्षरशः मिले। मैंने बताया कि जब एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइटल होता है सिलेबस का, एक तो टाइटल ये होता है कि निर्धनता और विकास, तो आप निर्धनता और विकास का चैप्टर पढ़ सकते हैं। लेकिन एक टाइटल होता है विज्ञान और टेक्नोलॉजी। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव टाइटल है, या इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टाइटल है। इसमें से क्या पढ़ना है ये कोई नहीं बता सकता। इसके लिए आपको पिछले साल के पेपर देखने हैं और ये देखना है कि वो पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो किन किताबों में मिलते हैं। ये गारंटेड है कि एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। लेकिन अब अगर आपको बेस ही क्लियर नहीं है, आपको अक्षांश देशांतर नहीं आते हैं, ध्रुव नहीं आते हैं, आपको जो है सोलेस्टाइस नहीं आता है, आपको चंद्रमा की गतियां नहीं आती हैं, तो आप एनसीईआरटी पढ़ें, बेशक पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना उनमें से, प्रश्न तो बहुत उच्च स्तर के आएंगे। तो बेस के तौर पर आप अपनी मर्जी से चाहे एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे जो है कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की किताबें यूपी बोर्ड की पढ़िए, चाहे जिसकी पढ़िए, आपकी मर्जी है। अच्छी किताबें बहुत हैं। सुरेश प्रसाद की इंटर भूगोल के नाम से किताब है, बड़ी अच्छी किताब है भूगोल की, आप पढ़ सकते हैं उसे। लेकिन ये कहिए कि उसमें से प्रश्न आएगा, तो प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न इस तरह से आते ही नहीं, वो ज़माने चले गए। यूपी पीसीएस में कभी कभी कुछ प्रश्न सीधे सीधे आ जाते हैं, लेकिन वो भी एनसीईआरटी से नहीं आते। इसलिए जो ग्रेजुएशन की किताबें हैं, जो ग्रेजुएशन में चलती हैं, उनको पढ़िए। आपकी क्षमता इतनी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप आईएएस होंगे भी नहीं, ये जान लीजिए। अगर इतनी क्षमता नहीं है कि आप सीधे ग्रेजुएशन की किताब पढ़ते हैं, जो विषय आपने कभी नहीं पढ़ा, मान लो आप बीएससी हैं और आप भूगोल की ग्रेजुएशन किताब पढ़ते हैं, और अगर आपके समझ में नहीं आती है, तो बेटे आईएएस पीसीएस बहुत दूर का सपना है। मैं बहुत साफ लिख देता हूँ, लिख दे रहा हूँ कि बहुत दूर का सपना है। क्योंकि आपने ग्रेजुएशन मन से किया ही नहीं है, आपने बुद्धि विकसित अपनी नहीं की है। ग्रेजुएशन आपने यूं ही कर लिया है, चीट करके किया हो, या आपने रट रटा किया हो, या 5 किताबें पढ़ के किया हो, या बीए किया हो। ये कटु सत्य है, बुरा मानने की बात नहीं है। और ना कोई ये कोई आपके प्रति मेरी दुर्भावना है, आपके प्रति सद्भावना है कि बेटा होना जाना कुछ नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि अगर तुम्हें ग्रेजुएशन की किताब समझ में ही नहीं आती है, अगर तुम, अब इसी बात को सुन के लोग नाराज़ हो जाते हैं और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए मर नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ, जो सत्य है वही बताऊँगा। सब्सक्राइबर घटते जाएँ, व्यूज़ घटते जाएँ, घटते घटते शून्य हो जाएंगे, तो भले बनाना बंद कर दूं, नहीं तो बना ही रहा हूं वीडियोस। कुल मिला के बात यह है कि होते उसी तरह से हैं आईएएस जैसे मैं बताता हूं। आप शाश्वत तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि कोचिंग में जाके आप कहते हैं कि सर मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। सर ने भी तैयारी की है, ये बात अलग है कि हमेशा फेल हुए हैं, तो वो कहते हैं हाँ हम करा देंगे। आप अगर ये कहें कि मुझे आईएएस में सेलेक्ट होना है, तो जो सर बैठे हैं वो भी एक बार कांपेंगे कि मैं तो सिलेक्ट हुआ नहीं, मैं इनको क्या सिलेक्ट करवाऊंगा। तो वो एक ही बात कहेंगे, डिस्क्लेमर दे देंगे कि भाई देखो तैयारी हम करा सकते हैं, सिलेक्ट होना तो ऊपर वाले के हाथ में है। और वो ऊपर वाला कभी उनके साथ रहा नहीं है, मेरे साथ तो रहा है, हमेशा रहा है। क्योंकि मैंने तैयारी मन से की है, और मन से तैयारी करके मैंने उत्तर लिखे हैं, परीक्षक ने मेरे उत्तरों को समझा है, और मैंने टॉप भी किया है। सारे क्लासेस का टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और डीफिल हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उससे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। और इसके अलावा 7 सब्जेक्ट से पीजी हूँ, पीएचडी हूँ, तमाम सारी क्वालिफिकेशंस हैं। तो आपको ये क्वालिफिकेशन सारी अर्न नहीं करनी है, लेकिन आपको इतना ज़रूर करना है, जो मैं कहता हूँ वो काम ज़रूर करना है कि आपको इस लायक अपने को बनाना है कि यदि आप चाहे बीए हो, तो भी अगर आप जो सब्जेक्ट आपने कभी नहीं पढ़ा है, मान लो आपने इतिहास तो पढ़ा है लेकिन भूगोल नहीं पढ़ा है, तो भूगोल की ग्रेजुएशन की सीधे किताब आपकी समझ में आ जाए। किताबों की लिस्ट अब यहाँ दोहराने से टाइम वेस्ट होगा। आप मुझसे 989540497415 पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे फेसबुक के किसी भी ग्रुप में आप जाएंगे तो ऊपर पिन पोस्ट में, अनाउंसमेंट में पुस्तकों की सूची पड़ी हुई है। एक लंबी सूची है, और इतनी पुस्तकों के बिना आप आईएएस होंगे नहीं, ये नोट कर लीजिए।
क्योंकि जब सिलेबस ही इतना बड़ा है तो उतनी सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये बात पुस्तकों की है। इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। तेज़ गति से पुस्तकें पढ़नी है। जो शब्द समझ में ना आए उनके लिए आपको नेट पे सर्च करना है। यही काम आपका बच जाता है जब आप मेरे पेड क्लासेस में आते हैं। कम से कम एक्सट्रीम ऑरा नंबर 1 बैच जो है, जिसको जीएस बैच कहते हैं, जो जीएस का एकदम हाईएस्ट बैच है, एक तरह का। ये प्लेटिनम बैच और गोल्ड बैच नहीं है, वो तो बहुत बड़े बैचेस हैं। तो ये आपके लिए एकदम, जो आप समझते हैं कि बिगिनर को क्या चाहिए, तो बिगिनर से बहुत ज़्यादा है। एक्सट्रीम ऑरा 1 जीएस बैच, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 39,000। मुझसे हमेशा सब कुछ पूछने की अनुमति है, नोट्स चेक कराने की अनुमति है। पहले फाउंडेशन बैच में ये अनुमति नहीं हुआ करती थी, इसमें सब अनुमति है। आप नोट्स चेक करा सकते हैं, असाइनमेंट चेक करा सकते हैं जो मैं वीडियोस में देता हूं। सैकड़ों क्वेश्चंस मैंने दिए हैं बैच के अंत में, उन क्वेश्चंस के उत्तर चेक करा सकते हैं असीमित समय के लिए। 1 साल के लिए आपको बैच मिलता है, लेकिन असीमित समय तक चेक कराने की सुविधा प्राप्त है। और चेक कराने में ये नहीं कि मैं किसी और के ज़िम्मे कर देता हूँ, मैं स्वयं ही चेक करता हूँ। प्रमाण ये है कि मैं आपको हर उत्तर ऑडियो में देता हूँ व्हाट्सएप पर। तो आप मेरी आवाज़ पहचानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। आप जान जाएँगे कि सर ही उत्तर दे रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर उत्तर नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो है, ये मेरे बैचेस में ये विशेषताएं हैं। उन बैचेस को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन P1 P2 बैच तो कम से कम ज्वाइन कर ही सकते हैं, मात्र 4,000 रुपये में। एक इस चैनल के जो नवीनतम वीडियोस हैं, जो रोज़ दिसंबर से अपलोड हो रहे हैं, दिसंबर से मैंने इस पर सार्थक वीडियो अपलोड करना बंद कर दिए हैं और सिवाग आईएएस चैनल पर बंद कर दिए हैं। और इसके अलावा जो दूसरा चैनल मेरा है, जो आनंद डिवाइन है, उस पर भी बंद कर दिए हैं। तो मैं दिसंबर से जो सार्थक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो ऐप के थ्रू देखे जा सकते हैं। उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन नॉमिनल सा है, 2200 रुपये प्रति चैनल, 4400 रुपये दोनों चैनल के। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ 4,000 रुपये पे करना है। व्हाट्सएप करिए 9540497415, डिटेल जानिए। और फीस तो आप जान ही गए हैं, डिटेल जानिए। डिटेल जानकर उन चैनलों को ज्वाइन करिए, तो आपको नित्य प्रति वीडियोस मिलेंगे, संडे को छोड़ के। दोनों चैनल मिलाकर डेली वीडियोस अपलोड होते हैं और वो टू द पॉइंट है, फोकस्ड हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं है। 1 नंबर से फेल वालों को कोई बात की नहीं जाती उनमें, कि वो फलानी कोचिंग वाले वो झूठ बोलते हैं, ये है वो है। ये सब कोई बातें करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। फोकस सब्जेक्ट होता है। आईएएस पीसीएस के चैनल पर डायरेक्टली फोकस सब्जेक्ट होता है। और जो आनंद डिवाइन चैनल है P2, उस चैनल पर जो है इतने बढ़िया विषय हैं कि अभी निबंध में वही सारे विषय आपको मिले थे आईएएस पीसीएस के। तो दोनों ही चैनल आपको ज्वाइन करने चाहिए। तो पुस्तकों के विषय में जो मैंने आपको बताया, उसको ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।